नमस्ते। तो आज बात करते हैं उन दो सबसे जरूरी साइकिल्स की जो किसी भी बिजनेस का आप कह सकते हैं इंजन होते हैं, खासकर ऐसा बिजनेस जो सामान खरीदता और बेचता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर ऑपरेशंस मैनेजर को, जैसे कि हमारी आज की गाइड श्रेया अय्यर को, रोज देना पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। इसे आप एक 0 से 100 की रेस समझिए, जहां कंट्रोल और स्पीड, बस यही दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रोसेस है सेल्स साइकिल, जिसे ऑर्डर टू कैश भी कहते हैं। मतलब ग्राहक के ऑर्डर से लेकर बैंक में पैसे आने तक का पूरा सफर। तो होता क्या है, सबसे पहले ग्राहक से एक सेल्स ऑर्डर आता है। फिर जब आप सामान भेजते हैं तो उसी ऑर्डर से एक डिलीवरी नोट जुड़ जाता है, और आखिर में पेमेंट मांगने के लिए एक सेल्स इनवॉइस यानी कि बिल बन जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो ये कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करने से ना किसी भी ऑर्डर को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। सब कुछ एक ही ऑर्डर नंबर से जुड़ा रहता है। अच्छा, एक बार इनवॉइस या बिल चला गया तो फिर सारा फोकस इस पर आ जाता है कि पैसा वापस कैसे आएगा। मतलब कौन पैसा देगा, कितना देगा और कब से पेमेंट ड्यू है, ये सब ट्रैक करना होता है। चलिए अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, यानी बिजनेस की खरीदारी वाला प्रोसेस। इसे ऑर्डर टू पे कहते हैं। मतलब जब बिजनेस खुद कुछ खरीदता है। ये साइकिल भी ना काफी हद तक सेल्स प्रोसेस जैसा ही है। पहले एक परचेज ऑर्डर बनता है, फिर जब सामान आ जाता है तो एक रसीद नोट से कंफर्म किया जाता है, और आखिर में उस रसीद को सप्लायर के बिल से लिंक कर दिया जाता है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पक्का करता है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए पेमेंट करे जो उसे असल में मिल चुकी है। इससे बाहर जाने वाले कैश पर आपका जबरदस्त कंट्रोल रहता है। तो अगर आप इन दोनों को साथ में देखें तो ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू लगते हैं। एक साइकिल पैसे के अंदर आने को मैनेज करता है और दूसरा बाहर जाने वाले पैसे को। अच्छा, एक बार जब इन बेसिक साइकिल्स पर पकड़ बन जाती है, तब आप ऑपरेशंस पर और भी गहरे लेवल का कंट्रोल पा सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं, तो ये सिस्टम आपको हर ग्रुप के लिए, जैसे होलसेल और रिटेल, अपने आप एक तय कीमत सेट करने की सुविधा देता है। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इससे पता चलता है कि आपको कोई सामान असल में कितने का पड़ा। मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, लेकिन शिपिंग और टैक्स मिलाकर उसकी असली लागत हो सकता है 150 रुपए हो। यही है लैंडेड कॉस्ट। और यहीं पर बात साफ हो जाती है, ये टूल्स सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं है। मल्टी लेवल प्राइसिंग से आप सही दाम तय करते हैं, और लैंडेड कॉस्ट से आपको असली मुनाफे का पता चलता है। मतलब आप असल में प्रॉफिट को मैनेज कर रहे हैं। और जब ये दोनों साइकिल्स एक साथ एक सिस्टम में मैनेज होते हैं, तो ये जानकारी का एक ऐसा लूप बनाते हैं जो पूरी तरह से बंद होता है, कहीं कोई लीकेज नहीं। जैसा कि सुश्री अय्यर का मानना है, असली लक्ष्य यही है, एक ही जगह पर सब कुछ साफ साफ दिखे, जिससे बिजनेस चलाने के तरीके पर पूरा भरोसा हो। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सामान और पैसे के इस पूरे फ्लो को समझना ही बिजनेस को सही से चलाने और उसे आगे बढ़ाने की चाबी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, किसी भी बिजनेस में पैसे के आने और जाने के ये जो दो रास्ते हैं, क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर दोनों अपनी अपनी दुनिया में अलग थलग चल रहे हैं?